नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 9 बजे की क्लास में राजस्थान की प्रमुख छतरियों और बावड़ियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। चाहे वो बावड़ी है चाहे छतरी, देखो राजस्थान रंगीलो राजस्थान है और यहाँ की कला संस्कृति सबको मोह लेती है। जितनी भी कला संस्कृति के टॉपिक है, जैसे दुर्ग की बात करें, दुर्ग के अंदर बहुत सारे महल बने हुए हैं, छतरियाँ बनी हुई है, बावड़ियाँ बनी हुई है, तालाब जलाशय इतने बने हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत पड़ी राजा महाराजाओं को, उनके जनता के लिए, उनके सैनिकों के लिए, वैसे वैसे इनका निर्माण होता गया और विख्यात अपने क्षेत्र में हुए। वो इतने प्रसिद्ध हुए कि अपने पिता की याद में या किन की याद में छतरियां बहुत बनी हुई है राजस्थान के अंदर। तो पहले तो हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको शाम को जो टेस्ट में दिए जाते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख छतरियां वगैरह ना, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी ने टेस्ट दिया होगा 6 बजे, और अब 9 बजे आपको यहाँ टेस्ट की व्याख्या मिल रही है। देखो पहला प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख महल स्मारक नहीं है, वहाँ छतरियां और बावड़ी है। ये टेक्निकल टीम ने इसको सही नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूरा दिख जाए। अब देखो, पहाड़ की छतरियों में सबसे पुरानी छतरी किस शासक की है? देखो छतरियां मैंने बता दिया, राजा महाराजाओं की छतरी बनी है। कई छतरियां जब राजवंश चलता गया मध्यकालीन या शुरुआत, कई की शुरुआत में बन गई, कई बाद में, और वहां फिर बनता गया। तो पहाड़ की छतरियों में सबसे पुरानी छतरी किस शासक की है? महाराणा अमर सिंह प्रथम की। ये महाराणा अमर सिंह कौन थे? ये महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जो 1597 से लेकर और 1620 तक मेवाड़ के शासक बनते हैं। सबसे पहले इनकी छतरी बनती है आहड़। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, बेड़च नदी के किनारे। आहड़ उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे पूछे महासतियों का जो टीला है वो आहड़ प्रसिद्ध है, और सबसे पहले छतरी अमर सिंह प्रथम की बनती है। इसके बाद में जितने भी शासक होते हैं लगभग इनकी छतरी या आहड़ के अंदर। तो आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। महाराणा उदय सिंह कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी, हमने कल पढ़ लिया दुर्गों के अंदर। 12 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो ये बनी हुई है कुंभलगढ़ के अंदर। कहाँ पे? लगभग जितनी भी छतरियां हैं वो हमें दुर्ग के अंदर ही मिलेगी। तो कहाँ पे है? कुंभलगढ़ के अंदर। दूसरा प्रश्न देखो, कीरत सिंह सोडा की छतरी स्थित है। कीरत सिंह सोडा, कीरत सिंह सोडा की छतरी है जोधपुर में। कहाँ पे है? कीरत सिंह सोडा की छतरी जोधपुर में। कल हमने पढ़ा था एक थंबा महल, एक खंबा महल कह सकते हो, एक थंबा महल कह सकते हो। ये कहाँ बना हुआ है? जोधपुर के अंदर। बड़े मियाँ की छतरी यही है, बड़े मियाँ की छतरी। बड़े मियाँ की छतरी भी यहीं पे है। लास्ट में मैं चर्चा करूंगा सारी छतरियों की जितनी भी है। एक बार जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनकी चर्चा करते हैं हम। कीरत सिंह सोडा की छतरी, और एक प्रसिद्ध है राजा महाराजाओं की छतरी है मंडोर के अंदर। यहाँ का जितने भी मतलब कह सकते हैं समाधि स्थल है, इनके स्मारक वगैरह खूब सारे मंडोर के अंदर हैं। तीसरा प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 80 खंभों की छतरी मुस्सी रानी की छतरी भी इसको कहते हैं। तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है? अलवर के अंदर। आपसे पूछे 80 खंभों की छतरी अलवर। अब ये तो आपको पता है नॉर्मल, इस छतरी को मुस्सी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। और पिछले 2 सालों में आप छतरियों से आंकलन लगा लो, ये मुस्सी महारानी की छतरी और एक 84 खंभों की छतरी दोनों ही पेपर में बार बार आई है। तो 80 खंभों की छतरी मुस्सी महारानी की छतरी कहते हैं। रणथंभौर अभयारण्य में कुकूर घाटी है, वहां कुत्ते की छतरी बनी हुई है। रणथंभौर जब भी पढ़ते हैं तो दो हम छतरियां पढ़ते हैं, एक तो कुत्ते की छतरी पढ़ते हैं और दूसरा न्याय की छतरी पढ़ते हैं। कौन सी? न्याय की छतरी, जो कितने खंभों की है? 32 खंभों। अमीर देव चौहान ने इसका निर्माण कराया था अपने पिता जेत्र सिंह की याद में। 83 खंभों की छतरी देवपुरा बूंदी में स्थित है। 80 पूछे तो अलवर, 84 पूछे तो बूंदी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखो, बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है?
बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अब कुछ बहुत सारे प्रश्न आपको नए में मिलेंगे, लगभग 30 प्रश्न आपको दिए थे 30 बावड़ी और छतरियों से, तो बहुत सारे प्रश्न आपने गलत भी किए होंगे, तो उनको याद रखना। तो बख्तावर सिंह की छतरी जोधपुर में है। आपसे पूछिए नागौर में छतरी किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पे है? नागौर के अंदर स्थित है। दीवान दीपचंद की छतरी कहाँ पे है? दीवान दीपचंद की छतरी अजमेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर। तो दीवान दीपचंद की छतरी भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में यहाँ पे आपको मंडोर में बता देता हूँ, राजा महाराजाओं की खूब सारी छतरियाँ बनी हुई है। जैसे जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग में बनी हुई है, बीकानेर में देवी कुंड की छतरियाँ हैं। देवी कुंड की छतरियाँ, देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बड़ा बाग की छतरी, जैसलमेर की। गेटोर की छतरी जयपुर की। यहाँ पे समाधि स्थल है इनके, राजा महाराजाओं के। फतेह सिंह सिसोदिया पत्ता की छतरी कहाँ पे है? याद आता होगा 1567-68 का चित्तौड़ का तीसरा साका। इस साके में जब उदय सिंह दुर्ग किसको संभालते हैं? जयमल और फत्ता को देते हैं। तो ये अकबर से वीरतापूर्वक लड़ते हैं और लास्ट में फत्ता और जयमल दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इसकी पत्नी फूल कंवर क्या करती है? जौहर करती है। तो फतेह सिंह सिसोदिया की छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी पे है, गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे और मेसा के पठार पर स्थित है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़, जरूर याद रखना। आमेट राजसमंद में गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का 1572 में राज्याभिषेक हुआ था और उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। सलुम्बर, अब ये सलुम्बर देखो, वैसे उदयपुर केंद्र है, लेकिन अब क्या हुआ कि सलुम्बर अब क्या बन गया? जिला बन गया। अभी सलुम्बर जिला बन गया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से जोधपुर में स्थित नहीं है, निम्न में से जोधपुर में स्थित नहीं है, तो क्या नहीं है? देखो, चांद बावड़ी है। अब चांद बावड़ी अलग अलग है, कई प्रकार की चांद बावड़ी डूंगरपुर में भी है, जोधपुर में भी है, दौसा के अंदर भी है। कातन बावड़ी भी स्थित है और एंजन बावड़ी भी स्थित है जोधपुर में, जबकि ख्वाजा बावड़ी ये टोंक के अंदर है। ठीक है, आपसे पूछिए रानी हाड़ी रानी बावड़ी ये भी कहाँ पे है? ये भी टोंक के अंदर है। और बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? बूंदी को। बावड़ियों का स्टेप ऑफ वेल्स यानी बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? बूंदी को। अब कई चीजें हैं, आपसे पूछे झीलों की नगरी बूंदी को, महलों की नगरी सॉरी झीलों की नगरी उदयपुर, महलों की नगरी उदयपुर, जल महलों की नगरी डीग और बावड़ियों का शहर बूंदी। मेड़तनी की बावड़ी किस जगह पर स्थित है? मेड़तनी की बावड़ी किस जगह पर स्थित है? झुंझुनू। कहाँ पे? झुंझुनू में मेड़तनी की बावड़ी है। और जयपुर के अंदर कौन सा प्रसिद्ध है? जयपुर के अंदर एक तो माउठा झील है। कौन सा? माउठा झील कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की है। एक रामगढ़ है, रामगढ़ झील भी कहाँ की प्रसिद्ध है? वैसे एक बूंदी बारां के अंदर भी है, एक बूंदी के अंदर भी है, लेकिन जयपुर की रामगढ़ झील भी प्रसिद्ध है। निम्न में से असत्य कथन बताओ। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर। ये आपको जब टेस्ट दिया था उसके अंदर ये तथ्य बताए हुए हैं। जहाँ असत्य है ना, वो उसका नीचे सॉल्यूशन देखोगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत, तो नीचे आ जाएगा कि उदय बावड़ी कहाँ पे है। तो उदयपुर में नहीं है, बल्कि कहाँ पे? डूंगरपुर में। नागर सागर कुंड बूंदी में है, नवल सागर जैत सागर ये बूंदी में है, चांद बावड़ी जोधपुर में है, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में। तो उत्तर क्या आ जाएगा? उदय बावड़ी। और ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, जिसका शाम को 6 बजे टेस्ट होता है और 9 बजे आपको यहाँ व्याख्या मिलती है। बड़गांव की बावड़ी कहाँ पे स्थित है? ये देख लो, नए प्रश्न है, सारे के सारे छतरियों के साथ बावड़ी। बड़गांव की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? कोटा में। बड़गांव प्रसिद्ध है, बड़गांव की बावड़ी कहाँ पे है? कोटा के अंदर स्थित है। हड़ौती अंचल के अंदर खूब सारे, एक तो दुर्गों के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसके अलावा हड़ौती अंचल सबसे ज्यादा नदियों का संभाग कहलाता है। कोटा संभाग को क्या कहते हैं? नदियों का संभाग कहते हैं, इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे खिंची चौहान है। इसके अलावा हड़ौती के चौहान जितने भी थे वो सारे प्रसिद्ध है अपने दुर्ग भव्य निर्माण कला के लिए और प्रसिद्ध है।
महाराणा कुंभा की पुत्री के विवाह में बनी 4 खंभों की सिंगार चमरी कहाँ स्थित है? महाराणा कुंभा जो 1433 से लेकर 1468 तक क्या राज करते हैं मेवाड़ पर, इनकी पुत्री थी रमाबाई। क्या थी? इनकी पुत्री का नाम था रमाबाई, जिसे वागेश्वरी के नाम से जाना जाता था। वागेश्वरी, ठीक है, वागेश्वरी के नाम से जाना जाता था। संगीत में निपुण होने के कारण, संगीतज्ञ में निपुण होने के कारण तो इनके नाम की 4 खंभों की सिंगार चमरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। आपसे पूछे सिंगार चौकी कहाँ पे है, तो आप बताओगे मेहरानगढ़ में। क्या है? सिंगार चौकी वो है मेहरानगढ़ में, जहाँ जोधपुर के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। तो चित्तौड़गढ़ में क्या है? सिंगार चमरी, सिंगार चौकी है मेहरानगढ़ के अंदर। कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियां कहाँ पे है? कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियां चारबाग के अंदर, चारबाग के अंदर है। क्या है? कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियां है। गुलाब बाग उदयपुर में है, बड़ा बाग जैसलमेर में। राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे है? तो राव गोपाल सिंह की हवेली पूछे, छतरी पूछे, आपका उत्तर आएगा करौली। ठीक है, राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे है? करौली के अंदर स्थित है। नॉर्मल से प्रश्न है, छतरियों से कोई ज्यादा गहराई से इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। निम्न में से जोधपुर में स्थित है, निम्न में से जोधपुर में स्थित है भिक्काजी की बावड़ी, हरबोला की बावड़ी, झालरा बावड़ी, फूल बावड़ी। तो हरबोला की बावड़ी है वो जोधपुर में स्थित है। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आसान से प्रश्न दे रहे हो। अब देख लो, ये आसान से नहीं है, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते हैं, बेतुके प्रश्न होते हैं, वो पेपर में नहीं आते। अब जिसकी तैयारी खूब की होती है उसको बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी जीरो से उठा है उसे वो चीज़ें पढ़ाई जाएगी जो पेपर में आने के लायक है, एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे। ऐसे राजस्थान एक राजस्थान के अंदर इतना जीके है, इतनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर है कि जितना गहराई से में जाते जाओगे उतने ही डूबते जाओगे, ऊपर वापस आने का चांस वापस नहीं बनता। इसलिए परीक्षाओं को देखते हुए हमें वैसे ही प्रश्न देने हैं जो एग्जाम में आते हैं। लेकिन कुछ एक वही बात कि उनको ये लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने का कारण यही है कि आप लिमिटेड चीज पढ़ो, वही पढ़ो जो पेपर में आने वाली है। ऐसे कचरा पढ़ते जाओ, एक दिन दिमाग खराब हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा इस दिमाग के अंदर और कुछ नहीं बनेगा। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से पढ़ो, जो पेपर में आ रही है क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। बाकी बहुत है, कोई अंदाज नहीं है। चलो छोटी छोटी चीजें इतनी है कि हम सारा चीज थोड़ी पढ़ेंगे। देखो, भिक्खा, जो भिक्खा जी की बावड़ी है वो अजमेर में है, झालरा बावड़ी है वो सीकर में है, और फूल बावड़ी है वो नागौर में। अब फूल बावड़ी तो बूंदी में भी है, लेकिन आपको यहाँ बता दी फूल बावड़ी नागौर, क्योंकि एक ही बावड़ी कई नाम से अलग अलग जिलों के अंदर स्थित है। ठीक है, उसी हिसाब से आपके अकॉर्डिंग पढ़ लेना। सारे बुद्धिजीवी हो, आप सभी को पता है, आप जरूर ध्यान रखना, बताना हमारा फर्ज बनता है। निम्न में से झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? खेतानों की बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी, झालरा बावड़ी। तो कौन सी झालरा बावड़ी? वो सीकर के अंदर है। झालरा बावड़ी सीकर के अंदर है। सीकर से, सीकर संभाग बन गया सीकर से, और झुंझुनू से एक नया जिला हो गया, कौन बन गया? नीम का थाना। मेड़तनी की बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी और खेतानों की बावड़ी सारी की सारी झुंझुनू के अंदर है। उमेद सिंह ने 1858 ईस्वी में अपनी गणिका के नाम से कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था? उमेद सिंह ने 1858 में अपनी गणिका के नाम से चमना बावड़ी का निर्माण करवाया था। चमना बावड़ी बूंदी के अंदर है। कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। चांद बावड़ी दौसा में है, चांद बावड़ी दौसा में है। फूल बावड़ी अभी आपको नागौर बताया था। चौखी बावड़ी चौखी जोधपुर के अंदर है। ठीक है, अब चौखी बावड़ी जोधपुर के अंदर है, और भी कहीं आपको मिल सकती है। लाछा गुजरी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो लाछा गुजरी की गाय छुड़ाई थी नागौर के अंदर। ठीक है, नागौर में। महादजी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई की छतरी कहाँ पे स्थित है? गंगाबाई, ठीक है, मराठा थे, इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? गंगापुर भीलवाड़ा में। महादजी सिंधिया मराठा थे, इनकी पत्नी गंगाबाई की छतरी बनी हुई है गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहाँ हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां, सीधी सी बात है, बावड़ियों का शहर बूंदी में और उसके बाद में अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी में और फिर अलवर, इसीलिए तो बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं।
सेठ रामगोपाल पोदार की छतरी कहाँ स्थित है? सेठ है रामगोपाल पोदार की हवेली और छतरी पूछे तो कहाँ पे है? रामगढ़ सीकर के अंदर। ये बहुत प्रसिद्ध है, पिछले रीट में भी प्रश्न आया था, रामगोपाल पोदार की छतरी। बाई राज की बावड़ी किस स्थान पे स्थित है? बाई राज की बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। बाई राज की बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। मंडोर में स्थित जोधपुर के राजाओं की छतरियां सबसे बड़ी छतरी कौन सी है? मैंने कहा था ना, जोधपुर के राजाओं की छतरी कहाँ पे है? मंडोर के अंदर। इनमें से सबसे बड़ी छतरी महाराजा अजीत सिंह की है। ये अजीत सिंह कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे अजीत सिंह, जो इनकी मृत्यु के बाद इनका जन्म होता है। औरंगजेब के चंगुल से इनको छुड़ाया जाता है, दुर्गादास राठौड़ और गोराधाय मिलकर, और बाद में ये राजा बनते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ के पिता आस्कर्ण राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? वीर दुर्गादास राठौड़, राठौड़ों का यूलिसिस, इन्हें राठौड़ों का प्लेटो कहते हैं। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? सालवा जोधपुर में, जहां पे कुछ दिन पहले ही हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इनकी मूर्ति का अनावरण किया था। गफूर बाबा की छतरी कहाँ स्थित है? गफूर बाबा की छतरी सुना है क्या नाम? पहली बार सुन रहे होंगे। गफूर बाबा की छतरी उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे? उदयपुर में। चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में। वैसे हम कुछ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सतबीस देवरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। सतबीस देवरी चित्तौड़गढ़ में। मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन की छतरी कहाँ बनी हुई है? मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन, जो 1582 से लेकर 1581 तक मारवाड़ के शासक बनते हैं। राव मालदेव के पुत्र होते हैं। इनकी छतरी सारण की पहाड़ी पाली के अंदर बनी हुई है, और इनकी समाधि सचियाप जोधपुर के अंदर बताई जाती है। सिरोही के महाराव मान सिंह की छतरी कहाँ पे है? सिरोही के महाराव मान सिंह की छतरी तो कहाँ पे है? अचलगढ़ सिरोही के अंदर। अचलगढ़ दुर्ग भी है, और अचलगढ़ जो पहाड़ी है वो भी प्रसिद्ध है। मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है? मामा भांजा की छतरी है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर है। मचकुंड धौलपुर क्या है? इस ये जैसे अपने कहते हैं तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? पुष्कर को। अभी पुष्कर के अंदर कार्तिक महीने में मेला आयोजित होने वाला है, पुष्कर को। तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? मचकुंड धौलपुर को। और तीर्थों की नानी किसको कहते हैं? देवयानी। देवयानी सांबर को कहते हैं। देवयानी सांबर को। पल्लू हनुमानगढ़ में कालिका माता का मेला लगता है। निम्न में से असुमेलित युगम बताइए। अमरगढ़ की छतरियां बागौर भीलवाड़ा के अंदर है। जेप्पा सिंधिया की छतरी जाजपुर भीलवाड़ा के अंदर है। जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। रसिया की छतरी टोंक में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेप्पा सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर में है, न कि जाजपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ये देख लो। जेप्पा सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर में। तुर्जी का जालरा बावड़ी कहाँ पे है? तो तुर्जी का जालरा बावड़ी है जोधपुर के अंदर। तुर्जी का जालरा नामक बावड़ी जोधपुर के अंदर है। और लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? पता नहीं कितनी लंबी है लंबी बावड़ी है भाई। कहाँ पे है? नागौर के अंदर है, धौलपुर के अंदर, सॉरी धौलपुर के अंदर लंबी बावड़ी है। ठीक है, ये याद रखना। ये हो गया आपके 30 प्रश्न जो टेस्ट में दिए थे, नॉर्मल नॉर्मल। अब कुछ छतरियां देख लो। ज्यादातर छतरी क्या है कि शाही छतरियां थी, राजा महाराजाओं की छतरियां थी। कौन कौन सी है? देखो, गेटोर की छतरी है जयपुर के अंदर। जयपुर राज परिवार की पहली छतरी स्वाई जय सिंह द्वितीय की है। महारानियों की छतरी जयपुर में है, जयपुर राज परिवार में ही है। ठीक है परिवार, आगे रियासत लिख रखी है। देवी कुंड की छतरी बीकानेर के अंदर है, मैं आपको बता चुका हूँ। केसर बाग या शार बाग की छतरियां बूंदी के अंदर है। बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर है। और देख लो, ये सारी की सारी पढ़ लेना। मंडोर की छतरी जोधपुर के अंदर। छत्र विलास या शारबाग कोटा में। पहाड़ की महासतियां उदयपुर में। पंचकुंडा की छतरियां जोधपुर में। उसके बाद प्रसिद्ध शासकों की छतरियों में देखो, जसवंत थड़ा पड़ा था जोधपुर में।
जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, निर्माता महाराजा सरदार सिंह, उपनाम राजस्थान का ताजमहल। यानी सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाई थी। राणा सांगा की छतरी समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। राणा सांगा की छतरी 32 खंभों की है, 8 खंभों की है, सॉरी कितने, 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में, ये भी 8 खंभों की है, 8 खंभों की छतरी है। महाराजा ईश्वरी सिंह की छतरी गोविंद देव जी मंदिर के पास है जयपुर में। ईश्वरी सिंह जो 1743 से लेकर 1750 तक शासक बनते हैं, जिन्होंने आत्महत्या की थी, जयपुर के। अजीत सिंह का देवल अजीत सिंह मंडोर जोधपुर में। जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल भीलवाड़ा में 32 खंभों की है, 32 खंभों की। जब 1576 में लास्ट बार, 1584 में लास्ट बार जगन्नाथ कछवा को अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में है, ठीक है। और गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। कुछ तो प्रश्न ही पढ़ लिया हमने, और देख लो। अप्पाजी सिंधिया की छतरी ताऊसर नागौर में है, जी अप्पा जी। राजा बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में है, एक बख्तावर सिंह की छतरी नागौर में भी है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में है, 32 खंभों की, 12 खंभों की। राव कल्याण जी की छतरी बीकानेर में है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बना हुआ है तारागढ़ अजमेर के अंदर है। उसके बाद में देखो कुछ व्यक्ति है और उनकी छतरियां। सेनापति की छतरी है जोधपुर में, सेनापति की छतरी जोधपुर में। मामा भांजा की छतरी जोधपुर में। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में, जिसको कहते हैं न्याय की छतरी। क्या कहते हैं, न्याय की छतरी कहते हैं। चेतक की छतरी, यार तेरो चेतक पर चाला है, वो चेतक की छतरी हल्दी घाटी राजसमंद में है। अमरगढ़ की छतरी बागौर भीलवाड़ा में है। जलंधर नाथ की गुफा निवाई टोंक में है, और गोपीचंद की गुफा अब्बू के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखो अंतेड़ की छतरियां अजमेर में के अंदर है। अंतेड़ की छतरियां अजमेर। दादू दयाल की गुफा नरैना नारायणा में, जहाँ पीठ है मुख्य। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर जोधपुर में। कीरत सिंह सोडा की छतरी जोधपुर में। गोरादाय की छतरी जोधपुर में। रिदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में। पालीवालों की छतरी जैसलमेर में, पालीवाल ब्राह्मण की छतरी। और संत पीपा की छतरी टोडा टोडा राय सिंह, अब ये केकड़ी में चली गई, ठीक है। हरिश्चंद्र की गुफा आबू के अंदर। हाटकेश्वर की गुफा आबू के अंदर। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। भित्ति चित्र का प्राचीनतम उदाहरण है ये। रामगोपाल पोदार की छतरी शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है ये, ध्यान रखना, शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी रामगढ़ सीकर में। कागा की छतरी जोधपुर के अंदर। और ये एक कमेंट बहुत ही शानदार, मनीषा शर्मा 3402 यूट्यूब पे, आज बड़ा ही गजब का कमेंट था इनका, दाद देनी होगी। ईश्वर जल्द ही इनकी जो मेहनत है उस पर जल्द अमल करे और निश्चित एक दिन सफल हो, बड़े पद पर इनका चयन होगा, ये निश्चित है। और आपके सामने लगभग यूट्यूब पे हर रोज शायद ही कोई क्लास है ये छोड़ती हैं, निरंतर प्रवाह के साथ पढ़ती है मनीषा जी, और वास्तव में एक दिन ये सफल होंगी, बड़े पद पे जाएंगी, ये श्योर है। क्योंकि इनकी पढ़ाई के अंदर निरंतरता है, इतनी बड़ी निरंतरता मैंने नहीं देखी जब से मैंने इस YouTube चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू किया है, तब से जुड़े हुए हैं। और लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शायद ही कोई क्लास इन्होंने छोड़ी होगी। बहुत शानदार मेहनत है, सलाम सलूट है इनकी मेहनत को। इस प्रकार आप भी सारे मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए, आप एक दिन सफल होंगे। इन्होंने जवाब दिए, हम जरूर इन क्वेश्चनों को सभी विद्यार्थियों के सामने डिस्कस करेंगे। मामा भांजा छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, ये कल का, ये 1 घंटे पहले, यानी उस समय स्क्रीनशॉट मेरा लिया हुआ है, जिस टाइम इन्होंने लिया था। मामा भांजा की छतरी तो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। मामा भांजा की दरगाह है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। मामा भांजा मंदिर अटरू 12 और डूंगरपुर के अंदर है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। मामा देव कुंड या मंदिर है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। मामा देव लोक देवता है बरसात के देवता। मामा भांजा की डूंगरी है दौसा में। मामा भांजा मस्जिद है टोंक में। और मामा भांजा महल है झालावाड़ में। क्या खूब है,
बहुत बहुत बधाई आपको मनीषा जी, बहुत ही अच्छा इस प्रकार अपने विद्यार्थियों के लिए ये तैयार किया मैटर, बहुत अच्छी बात है। कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान की भाषा व बोलियां। राजस्थान की भाषा व बोलियों का टॉपिक रहेगा, जरूर इसका अध्ययन करना। 6 बजे इसका टेस्ट देना ऐप के अंदर और 9 बजे इसकी व्याख्या आपको मिलेगी। तब तक मिलते हैं कल 8 बजे क्लास, सुबह 8 बजे क्लास, शाम को 9 बजे क्लास। क्लास पे क्लास आपको मिलती रहती है, बस कमी आपकी रह जाती है आप कितना अध्ययन कर पाते हो। आप जैसे कहोगे वैसे आपको प्रश्न मिलते जाएंगे, मेहनत करते जाओ, कारनामा बनता जाएगा, एक दिन हम सफल जरूर होंगे। सोच पॉजिटिव रखो और यही सोचो कि चाहे कितने पेपर लीक हो जाए, कुछ ही हो जाए, हमारे मेरिट से ज़्यादा नंबर आएंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और मंजिल को प्राप्त करते जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।